जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। आज हम देखेंगे एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का, ठीक है, एएलपी 2024 में हम मैथ्स का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ये क्वेश्चन होगा आपका 28/11/2024 के जो पूछे गए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हमारा होगा। इससे पहले हमने जो जो वीडियो अपलोड किया है वो देख लीजिएगा। 25/11/2024 का ऑल शिफ्ट हमने अपलोड कर दिया गया है। 26/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट अपलोड है आपका, ठीक है। 27/11/2024 का ऑल शिफ्ट मैंने मैथ्स का अपलोड कर दिया गया है। 28 का आपको फर्स्ट शिफ्ट अपलोड है, सेकेंड शिफ्ट आज हम देखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का था कि कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन ए का मान कितना होगा, ठीक है। ये y के बराबर दिया हुआ है, तो इस y का मान कितना होगा, है ना। देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटे कितना है आपको, 1 माइनस कितना साइन ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में। तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बटे कितना हो जाएगा आपको, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर होगा, 1 प्लस साइन ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, 3 व्यक्ति के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 वर्ष था, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखिए ये क्या है कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है आपको, कितना आपको 4:5 कितना हो गया, 6 हो गया। रेशियो का हटा देंगे, कितना होगा, ये होगा 4x, ये 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 6x हो जाएगा। हालांकि 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ से 8 वर्ष पूर्व जो होगा इन लोग का, इसका उम्र कितना हो जाएगा, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 4x माइनस 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 8 हो जाएगा, और ये 6x माइनस 8 हो जाएगा। तो बोला कि उनका आयु का योग कितना था आपको, 51 था। तो ये सभी का योग हमारा कितना है आपको, 51 है। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको 4x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 8 बराबर कितना हो गया आपको, 51 हो गया। कितना हो गया, 4 5 4 9 9 6 कितना हो गया, 15x हो गया। 15 बराबर कितना हो जाएगा, 51 8 8 8 24 प्लस 24 जुटेगा इधर, ये कितना हो गया, 15x बराबर 75 हो गया। तो x का मान कितना हो गया आपको, 5 हो गया। x का मान 5 हो गया। तो बोला कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो सबसे बड़ा व्यक्ति का उम्र कितना आपको, 6 है ना। सबसे बड़ा व्यक्ति का जो उम्र होगा वो कितना होगा आपको, 6x। 6 गुना 5 करेंगे, कितना हो गया हमारा, 30 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि तालिका 2011 से 2013 तक हिल स्टेशन ए और बी की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। वर्ष 2011 में हिल स्टेशन ए की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसी वर्ष हिल स्टेशन बी की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या का बीच का निरपेक्ष अंतर कितना होगा। 2011 में ए और बी का जो अंतर होगा वो कितना होगा, यहाँ से कितना होगा आपको, 777 में से 566 को घटाइए। यही दोनों का अंतर पूछा, 1 1 और 211। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि जे के एल एम की माप का क्रमशः 2 3 5 6 के अनुपात में है। चतुर्भुज निम्नलिखित में से ये कौन सा चतुर्भुज होगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ से देखिए क्या दिया आपको, 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस कितना 5x प्लस कितना होगा आपको 6x बराबर कितना होगा 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये कितना हो जाएगा आपको, 6 5 11 11 3 14 2 कितना हो गया आपको 16x बराबर कितना हो गया आपको 360 हो गया। तो इसको काटेंगे 360 बटे 16 को, लगभग कितना आ जाएगा आपको, ये 4 चौक 16 हो गया, 90 हो गया, उसके 45 हो गया, आपको ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 22.5 हो गया। कितना हो गया हमारा, 22.5 हो गया। तो अब देखिए, जब तक सारा एंगल को पता नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा क्या कौन सा चतुर्भुज है आपको। अब देखिए यहाँ 2x हो गया, 3x हो गया,
5x हो गया और क्या हो गया आपको 6x हो गया। ये हो गया 22 दूनी कितना हो गया आपको, ये 45 डिग्री हो जाएगा। एक हमारा 45 डिग्री हो गया। तो एक कोण यदि 45 डिग्री होगा तो हमारा वर्ग तो होगा नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं। समांतर त्रिभुज भी हो सकता है समलम, समलम तो 100%, चूंकि देखिए समलम का जो बनेगा फिगर ऐसे बनता है आपका, एक कोण आपका कम से कम आपका ये 45 मतलब आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा आपको, ये समलम चतुर्भुज होगा आपको। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से बोला कि वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसे 283 से गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इससे ये पूर्ण वर्ग बनने के लिए इस ये क्या हो गया, एक वर्गमूल इसका होना चाहिए। तो क्या गुना करेंगे, ये वर्गमूल होगा तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो इसका देखिए 1083 में हम क्या गुना करेंगे, मान कर क्या एक्स, मान कर एक्स गुना करना है हमको, एक्स गुना करना है तो इसका गुणनखंड करेंगे। जिसका पेयर लग जाएगा वो तो नहीं होगा गुना, जिसका पेयर नहीं लेगा वो गुना हो जाएगा। 1083 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। हो गया 2 पंचे 10, 1083 हम 3 से लगेगा पहले, ठीक है। 3 तिया 9, 3 छः का 18, 1 हो गया, ठीक है। फिर किससे लगेगा, 19 का 19, 361, ये हो गया। तो अब यदि इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। तो ये तो वर्गमूल 100% नहीं है, क्योंकि एक का तो पेयर है आपका, देखिए इसका तो पेयर है, तो किसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या गुना करना होगा, 3 गुना करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि 3 से गुना करते ही हमारा 100% क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्या है क्वेश्चन, 3 पेंसिल 5 कलम, 3 पेंसिल को आप x मान लीजिए और कलम को y मान लीजिए। तो 5 कलम का मूल्य यहाँ से कितना हो गया आपका, 101 रुपया हो गया। फिर बोला है कि जबकि 5 पेंसिल 3 कलम, 5 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य कितना है आपको, ठीक है। 5 पेंसिल 3 कलम का मूल्य कितना आपको, 91 रुपये। तो पूछा आपको 2 पेंसिल 2 कलम का मूल्य कितना, को दोनों को जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपको, 5 3 कितना हो जाएगा आपको, 8x हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 5 3 8y हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 192 होगा। तो अब यहाँ के 2 पेंसिल 2 कलम चाहिए। तो 2 पेंसिल 2 कलम के लिए यदि यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बचेगा, बराबर कितना हो गया, 192 हो गया। तो यहाँ से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो गया, 4 8 32 हो गया। 2 कलम 2y बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। तो यही पूछा सवाल, 2 पेंसिल 2 कलम का कीमत कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या है कि 6 है, 4 है, 8 है, 4 है, a है, 6 है, ये किससे विभाज्य है, ये 8 से विभाज्य है, ठीक है। ये क्या है आपको, 8 से विभाज्य है। तो a का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए 8 से जो विभाज्यता का रूल है कि अंतिम तीनों संख्या 8 से कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगा। चलिए ऑप्शन ए से ले लेते हैं, सबसे छोटा आपको, अच्छा 0 ले लेते हैं। मतलब 0 दिया हुआ है तो यहाँ 406 होगा, 8 पंचे 40 नहीं कटेगा तो 0 तो होगा नहीं। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 1 है, यहाँ पे रखेंगे 1, 8 पंचे 40, 8 2 16 तो कट जाएगा। ऑप्शन में हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि 48 अनुपात x समानुपात कितना आपको, x अनुपात 75। तो x का मान कितना होगा, देखिए कितना लिखेंगे इसको, 48 बटे x, ये कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा आपको, 75 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको, 48 गुना कितना हो जाएगा आपको, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 48 इंटू कितना हो जाएगा आपको, 75 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम सवाल को यदि एक बार और कर लेते हैं तो वर्गमूल निकालने का प्रोसेस क्या है कि इसका वर्गमूल निकालिए, एक का आना चाहिए, एक का नहीं आना चाहिए। 16 3 48, 16 का आता है, 3 का नहीं आता है। 75 में वही होगा, 25 गुना 3, 25 3 75 हो गया। 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 25 का 5 हो गया, 3 2 बार है ये है तो 1 बाहर निकाल लीजिए, कितना हो गया, 5 चौक 20 थे, कितना हो गया आपको, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है आपका, कहता है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज की आधार की लंबाई। अब देखिए एक त्रिभुज है, इसकी जो आधार की लंबाई है, आधार की लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण कितना आपको 7√3 है। ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप के बराबर है तो वर्ग का परिमाप निकालना होगा। अब देखिए एक वर्ग है, उस वर्ग जो परिमाप है जिस वर्ग का, इसका विकर्ण आपका कितना दिया हुआ, 7√2 दिया हुआ है।
तो इसका विकर्ण कितना होता है, √2a होता है, बराबर 7 √2 हो गया, √2 कट गया तो a का मान कितना हो गया 7 हो गया। और परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा, ये 28 हो जाएगा। ये देखिए 28 हो गया। आधार कितना हो गया हमारा, 28 हो गया। अब देखिए त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। अब देखिए इसकी संगत ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है एक वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। इन कौन सा वर्ग, यहाँ पे दिया होगा डाटा आपका, एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर, जिसका क्षेत्रफल कितना है 169 है। ठीक है, तो यदि क्षेत्रफल 169 है आपका, ए स्क्वायर बराबर कितना है 169 है, तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा √169 होगा। ये कितना होगा आपको 13 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 13 हो गया, ये 13 हो गया। अब यहाँ से पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार, आधार कितना हो गया 28 इंटू ऊंचाई कितना हो गया 13 हो गया, 14 28 हो गया, गुना कर लीजिए। 14 तिया 42 हो गया, हासिल 4 हो गया, 14 4 कितना हो गया 182। 182 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेशन वाला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में तो कल डाटा ज़्यादा हार्ड डाटा नहीं है, लेकिन डाटा हल्का ही है, लेकिन कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है कि रिलेशन करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब देखिए यहाँ से क्या कहता है कि 22/7 का उपयोग करते हुए बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी आधार की त्रिज्या 70 मीटर और ऊंचाई 110 मीटर है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया जो बेलन का होता है वो कितना होता है। ठीक है, 2πr h+r होता है। ठीक है, और पाई का मान कितना रखने वाला है 22/7 रखना, और r का मान यहाँ दिया हुआ आपको, त्रिज्या 70 मीटर हो गया, ये 70 हो गया, और 70 + 110 है ना, यही होगा। अब देखिए ये कट जाएगा 10 बार में, ये 22 दूनी 44 है ना, 0 हो गया, इंटू ये कितना हो जाएगा आपको 110 और 70 कितना 180 हो। अब इसको गुना करेंगे, 0 हो गया, 18 चौके 72 हो गया, हासिल 7 हो गया, 18 चौके 72 7 72 7 792 है ना, 792 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, तो ये कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया। अब इसमें से देखिए ये कट रहा नहीं कट रहा है, 161 देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से आपका ये कट जाएगा, ये 7 से हमारा क्या होगा कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला चूंकि देखिए इसका ये 373 तो आंसर है, लेकिन सबको हम चेक कर लेते हैं, ये हम किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए ये किससे कटेगा, ठीक है, अब यदि इसको यदि 437 को ट्रैक करते हैं तो ये कटेगा 19 से, 19 19 38 हो गया, 38 है ना, 5 19 57, ये हमारा 19 से कटेगा, यह बात संख्या नहीं होगा। अब देखिए ये 13 से यदि देते हैं, 13 से यदि देते हैं, 13 हो गया, 13 से 93, ये भी नहीं कटेगा, अब ये भी कट जाएगा, 13 से ये तो कटेगा ही। इससे देखिए इससे कोई संख्या से ये कट रहा है आपका है ना, यदि किसी संख्या से कट जाएगा वो हमारा बात संख्या नहीं होगा। 373 किसी से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y² - x² में से इसको घटाने के बाद निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। अब देखिए क्या है, y² - x² में इसको घटाना, x² - y² को क्या आएगा, है ना, ये हो गया y² - x² + y²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2y² हो जाएगा -2x²। अब देखिए कहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले क्या बचेगा, y² माइनस क्या बचेगा x², y² - x²। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे यदि ये वाला ऑप्शन को लेते हैं, माइनस यदि कॉमन ले लेंगे, यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं 2, तो वो x² इधर आ जाएगा, y² इधर चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन का रहा हमारा, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेल हो गया, उसके बाद फीमेल हो गया, तो मेल कितना आपको 55, अच्छा फीमेल आपका कितना हो गया 55% हो गया, और ये कितना हो गया आपको 45% हो गया। इसको रेशियो में बदल देते हैं, तो रेशियो में यदि बदलते हैं तो ये हो गया 9 5 45 हो गया, 11 5 55 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बोला कि 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। ये क्या है कि 80% क्या आपको साक्षर है। ठीक है, 80% साक्षर है,
और ये कितना है ये नहीं पता, और प्लस 11x हो गया। और टोटल जो साक्षर है, टोटल साक्षर दर, कुल साक्षर दर कितना 58% है। तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? ये देखिए, ये पुरुष साक्षर हो गया, ये महिला साक्षर हो गया। टोटल साक्षर हमारे पास कितना 58%। 58% कैसे आएगा आपको? ठीक है, ये हो गया आपको। अब देखिए टोटल हमारा कितना हो गया आपको, 11 कितना हो गया, 20 का कितना हो गया आपको 58 हो गया। तो यहाँ से देखिए 11x बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको यदि हम गुना करते हैं, ठीक है, ये कितना होगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 8 दूनी 16 हो गया, 1160 हो गया, 9 72 720 हो गया। अब इसको घटाएंगे, ये 0 हो गया, अब 6 में से 2 गया, कितना हो गया आपको 4 हो जाएगा, ये हो गया 444 हो गया। तो 11x यहाँ से काटेंगे, कितना हो गया 11 चौके 44, 40% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी। अब यहाँ देखिए, समान अंकित मूल्य पर समान वस्तुओं पर 5 खरीदे 6 पाए। अब देखिए 5 आपने क्या क्या खरीदा, उसमें 6 क्या पाए। तो देखिए यहाँ से क्या है आपको, तो 5 खरीदे 6 पाए, इसका मतलब एक फ्री में दिया आपको। एक जब फ्री में दिया है तो ये जो फ्री दिया है यही तो आपका डिस्काउंट है ना, यही आपको जो फ्री में देता है यही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितना हो गया 1 हो गया, तो प्रतिशत डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1/1 आपका क्या हो गया 6 पा है, यही हमारा MRP होगा। ये हो गया 6 हो गया, ठीक है 6 इंटू 100, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 50 हो गया। अब ये कितना हो गया 16.2/3% हमारा क्या हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण ली गई धनराशि 3000 रुपया पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए SI बराबर कितना होता है PRT/100 होता है। इसी पे पुट कर लीजिए। अब SI का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ 3000 दिया हुआ है, जैसे साधारण ब्याज पूछा ही है ना, तो P आपका 3000 दिया हुआ, ये कितना हो गया आपको 3000, ये हो गया 4 और समय हो गया 5 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, 0 0 काट दीजिए, ये कितना हो गया 4 × 12 × 5 = 60। ठीक है, ये 600 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, कहता कि 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। तो मतलब 2 लड़का है, 1 और 2 है, एक लड़का x प्राप्त किया, दूसरा कितना करेगा x + 9 प्राप्त करेगा। उसके अंक, ठीक है, उसके अंक मतलब इसका अंक जो है x + 9 का जो अंक है, ठीक है, उनके अंकों का योग का, इसके अंकों का योग, ये हो गया कितना हो गया x + 9 अंकों का योग का कितना आपको 56% है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा x + 9 बराबर कितना हो गया आपको 2x + 9 इंटू 56 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। अब इसको यदि हम काटते हैं, ठीक है, इसको यदि काट देते हैं तो चलिए इसको गुना ही कर देते हैं, ये 100x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको 900 हो जाएगा, 2x, ये 100 इधर गुना कर दिए, 56 से गुना करते हैं, 56 दूनी कितना हो गया आपको 6 दूनी 12 हो गया, 112x हो गया, प्लस आप 9 × 56 हो, ठीक है x। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 100x प्लस कितना हो गया आपको 900 हो गया, ये हो गया 112x प्लस, तो गुना करेंगे, ये हो गया 9 × 6 = 54 हो गया, 504 हो गया। अब ये हो गया 100x माइनस कितना हो गया 112x बराबर कितना हो गया 504 माइनस कितना हो गया आपको 9, ये हो गया -12x बराबर कितना हो गया आपको यहाँ पे, ये घटे 6 हो गया, 6 हो गया, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ पे हो गया 9 से 4 क्या हो गया 396, माइनस कर दीजिए, तो क्या 12 × 36, 12 × 36, x का मान कितना आ गया 33 आ गया। एक यदि 33 होगा, ये 33 होगा, ये कितना हो गया आपको 42 हो जाएगा, तो 42 और 33 यही आपका आंसर होगा। तो पूछा उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे 42 और 33, ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूं तो 2 घंटे में ठीक समय पर पहुंच जाता हूं। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देता तो मैं अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पहले कितना घंटा में पहुंचता, 2 घंटे में पहुंच जाता है, जब वो चाल बढ़ा देता है तो वो कितना जल्दी पहुंच जाएगा, वो सवाल आपको दिया हुआ है। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए S1 T1 बराबर S2 T2 करना है आपको, चूंकि यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है। जब दूरी कहीं पे कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट हो, इस फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, ये हो गया 10 × 2 हो जाएगा, और जब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 10 था तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये टी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया 5 × 3 = 15, टी का मान कितना हो गया 4/3
3 आपका घंटा हो गया, ठीक है, 3 घंटा हो गया। लेकिन वो 2 घंटा में ठीक समय में पहुंच जाता है, तो उसमें इसको घटाइए। ये कितना हो गया, 2-4/3 को घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 2/3। ये 2/3 घंटा में आपको पहुंच जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा। कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, 2/3 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। तो मिनट में दिया है सवाल ना, तो 2/3 गुना 60 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 30-60 गुना करेंगे, कितना होगा, 40 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 40 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक विक्रेता 1 रुपए में 10 टॉफी बेची, 1/10 आपका क्या हो गया, इन्होंने बेचा, ठीक है। उसके बाद उसे 20% का लाभ हुआ। लाभ कितना हो गया, यहाँ से 20% इसको क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। तो उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ खरीदी, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 1/10 इंटू 100 बट्टे कितना हो गया, 1/120 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 शून्य कट जाएगा, आपको 1/12 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 1 रुपए में 12 की दर से, 1 रुपए में 12 की दर से, मतलब 1 रुपए में 12 टॉफी बेचा। उन्होंने बोला है उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियाँ खरीदी, तो 1 रुपए में कितना टॉफी खरीदा, 12 टॉफी खरीदा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो। यहाँ पे देखिए क्या कि 11 और 30 दोनों को छोड़ के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 11 और 30 को छोड़ के कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13, 17, 19, 23, 29, इसका औसत कितना होगा, ये सवाल पूछा है। तो नीचे किससे भागा देना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 से भागा देना, सभी को जोड़ के, सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है ना। फिर इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है आपको। ये कितना हो गया, यहाँ से 20, 20, 40, 40, 10 कितना हो गया, 50, 10, 60, 60, 10 कितना हो गया, 70 हो गया, प्लस 7, 3, 10 हो गया, 10, 10, 10, 10, 9, 19, 19, 3 कितना हो गया, 19, 3, 22, 22, 9 कितना हो गया आपको 31, बटे कितना हो गया आपको 5। तो फाइनली कितना हो गया, 101/5 करेंगे, ये होगा आपको 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, तो 20.2 हो जाएगा। 20.2 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला अंतिम क्वेश्चन है आपका, कहता कि किन्हीं 7 मानों का औसत 40 है, तो प्रत्येक को 20 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए जो कम संख्या के साथ होगा, जो कम संख्या के साथ वही कम औसत के साथ कर दीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न में 20 से गुना किया तो इसमें 20 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि यही सवाल होता है कि 20 से भागा देंगे तो 40 में 20 से भागा देंगे, बोलता है कि 20 प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ देंगे तो 40 में 20 जोड़ देते हैं, 20 प्रत्येक संख्या में 20 घटा देते तो 40 में 20 घटा देते, तब भी हमारा आंसर आता। इस प्रकार के प्रश्न में जो कम संख्या के साथ करेगा वही कम किसके साथ करेंगे, हम औसत के साथ करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।